अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की अर्श और कुर्सी जो है ना वो क्या है। तो आयतुल कुर्सी तो आपने पढ़ी होगी, यानी कुर्सी की बात। तो वो क्या है? अल्लाह ताला की जो अर्श है ना यानी ताला का जो तख्त है, उस अर्श के नीचे वो कुर्सी है। और अल्लाह ताला की जो रहमत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे आखिरी नबी। तो रहमत का मतलब है साया, अल्लाह ताला का। उसके नीचे वो कुर्सी है। सातों ज़मीन और सातों आसमान के सारे काम, यानी उस कुर्सी के सारे काम की ज़िम्मेदारी हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द है। यानी जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला भी उन्होंने ही करना है और उनका हिसाब भी उन्होंने ही लेना है। तो ये जो कुर्सी है ना, ये ज़मीन आसमान में फैली हुई है और 4 फरिश्तों की ड्यूटी इसके पायों के साथ है। यानी नबी पाक सल्लम के साथ इन 4 फरिश्तों की ड्यूटी है। और उनमें से एक फरिश्ते के बारे में, मतलब कि सारे फरिश्ते इतने ही बड़े हैं, लेकिन एक फरिश्ते के बारे में आपको बता दूं कि वो इतना बड़ा है कि उसके जो पर है यानी बाजू जो है ना, वो इतना बड़ा है कि एक पूरे मशरक़ में उसका वो बाजू फैला हुआ है और एक उसका बाजू पूरे मगरब में फैला हुआ है। इसी तरह 4 फरिश्तों की ड्यूटी अपने अपने फ़राइज़ पर है। किस रूह ने दुनिया में आना है, किसने जाना है, उसमें रूह कैसे फूंकनी है, निकालनी कैसे है, उनको रिज़्क़ कैसे देना है, ये सब जो ड्यूटी है ना, ये सब हमारे नबी पाक की है। उस कुर्सी के सारे जितने भी काम हैं वो नबी पाक के हैं। अब वो जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी हमारी ज़मीन का जो आसमान है ना, उस पे है वो। तो अल्लाह ताला का नूर जब इस कुर्सी पे आता है, यानी ज़मीन दुनिया के आसमान पर जब अल्लाह ताला का नूर आता है, तो अल्लाह ताला का जो नूर है ना, वो एक ठंडी आग है। जैसे कि आप आग जलाते हैं लकड़ियों की या किसी चीज़ की, तो वो गर्म होती है और उसमें से काला सा धुआं निकलता है। लेकिन आपने फ्रीज़र में देखा है बर्फ़ वाला धुआं? तो वो पानी वाला जो धुआं होता है वो सफ़ेद होता है। तो अल्लाह ताला का जो नूर है ना, वो सलामती वाला ठंडा नूर है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं अपनी सारी मखलूक को अपने सलामती वाले दीन में दाखिल होने की दावत देता हूँ, यानी अपने दीन में दाखिल होने की दावत देता हूँ। तो अब सलामती वाली आग हो गई, ठंडी आग हो गई। अब उस आग से जो धुआं निकलता है वो बादल बन जाते हैं ना, धुआं बादल ही होते हैं। अब वो जो बादल है ना, वो अल्लाह ताला के गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं, यानी वो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के नूर से निकलते हुए फ़रिश्ते अल्लाह ताला का तवाफ़ कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए तो मेरे फ़रिश्ते ही काफ़ी हैं। लेकिन इंसान को तो इसलिए बनाया ना कि वो चेक करना चाहते थे ना अल्लाह ताला कि ये मेरी बात मानेगा, ये अपने ही नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहेगा। इसी वजह से तो दुनिया में हमें आजमाइश के लिए भेजा गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हो। अगर ख्वाहिशात के पीछे चलते हो तो वो जहन्नम है, और अगर जो है ना अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देते हो, अल्लाह ताला के पीछे चलते हो, तो फिर वो आपको जन्नत मिलेगी। ये टेस्ट के लिए हमें दुनिया में भेजा गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना, उस तख्ती के सारा जो जितना भी निज़ाम है हमारे नबी पाक को अल्लाह ताला ने जो है ना वो उस पे लगाया है ड्यूटी पूरी करने के लिए। तो जब जिस वक़्त अल्लाह ताला का नूर उस कुर्सी पर आता है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला का एक ठंडी आग हो गई। अब उससे जो धुआं निकलता है वो फ़रिश्ते हो गए, यानी उस कुर्सी के आसपास भी अल्लाह ताला के फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। फिर उससे आगे जो लिक्विड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, वो पानी जो है ना, उस पानी से अल्लाह ताला की एक लिक्विड जो है ना वो एक चेहरा बना हुआ है अल्लाह का। ठीक है, लिक्विड चेहरा बना हुआ है। उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा मैं और मेरा चेहरा। तो हमारे नबी पाक की जो जिस्मानी कापी है, वो अल्लाह ताला के चेहरे की 70,000वीं कापी है।
اور جو ان کی روحانی کاپی ہے نبی پاک کی وہ 69 ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو زمین پر یعنی اس کرسی پر جو اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے وہ اب دیکھیں کہ وہ پھر 68 ہو گیا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس سے آگے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور فرشتوں سے آگے پھر جو ان بادلوں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی وہ جو پانی نکل رہا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی پہلی جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں سے زمینی کرسی تک بھی 70,000 کاپیاں ہیں اس کی، پھر زمین سے آگے بھی 70,000 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کاپیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ایک تصویر کی کاپیاں ہوتی ہیں، عکس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو کرسی ہے اور عرش اس کا تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے جو ہے نا وہ نبی پاک کے پیچھے چل کے تو ہم کہاں تک پہنچیں گے، اس کے بارے میں ذرا غور فرمائیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اگلی بات پہ ملتی ہوں آپ کو، اللہ حافظ۔